अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अगर आप कराची के शहरी हैं और एक कार के मालिक हैं तो पार्किंग आपके लिए एक बहुत बड़ा मसला है। एक कार का मालिक होना और कराची के शहरी के होने के नाते शहर के किसी भी हिस्से में सफ़र करने के काबिल होना बाज़ औक़ात सहूलत की बजाय ज़िम्मेदारी का एहसास महसूस होता है। जब आप इन टूटी हुई सड़कों, मायूसकुन ट्रैफिक जैम, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी या गैर कानूनी चारचुदा पार्किंग की जगहों में जाते हैं तो अपनी गाड़ी को बाहर ले जाना एक डरावना ख्वाब बन जाता है। अब कराची के किसी भी शॉपिंग मॉल, सिनेमा, खाना खाने की जगह जाएं, जैसे ही आप अपनी गाड़ी या मोटरसाइकिल पर अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे तो कहीं से एक आदमी नजर आएगा और आपको एक छोटा सा कागज देकर पार्किंग की फीस मांगेगा। आम तौर पर शलवार कमीज में मलबूस रुमाल कंधे पर लटका हुआ होता है। बाज़ औक़ात वो बगैर किसी रसीद के सिर्फ पैसे मांगता है। चारचुदा पार्किंग स्पॉट्स की बढ़ती हुई तादाद कराची वालों के लिए मायूसी का सबब बन चुकी है, जो गैर मुनज़्ज़म अखराजात, बदउनवानी और मुश्किलात समेत बहुत से मसाइल से निमट रहे हैं। बहुत से ड्राइवर्स के लिए पार्किंग की जगह हासिल करना एक सीधा सादा अमल नहीं रहा, जो वक्त तलब है और महंगा भी है। कराची के लाखों शहरियों की तरह जो हर रोज़ इसका हिस्सा बनते हैं। सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहें जैसे कि सदर, तारिक रोड गैर कानूनी पार्किंग की जगह बन चुकी हैं। पार्किंग की जगह जो दाखिला के लिए चार्ज करती हैं और शहर के इर्द गिर्द बढ़ती हुई इन पार्किंग एरियाज़ की वजह से शहरी इस वक्त बड़े अजाब में मुब्तला हैं। और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें कि क्लिफ्टन, तारिक रोड और सदर जैसे जो तजारती इलाके हैं जिसमें कोई भी ज़ाब्ता नहीं रहा, KMC ने मयारी टैरिफ इस सिलसिले में कायम किए हैं, लेकिन मुख्तलिफ अजला में जमा होने वाली रकम के इस्तेमाल के हवाले से कोई शफाफियत नहीं रही। इस वक्त KMC के पास 46 नामजद मकामात हैं और ये फहरिस्त अवाम के लिए वेबसाइट पर ऑनलाइन दस्तयाब है। नाज़रीन, सदर, क्लिफ्टन और ऐसे दीगर मकामात में अगर हम जाते हैं तो हमसे पार्किंग एरियाज़ में 50 रुपया एक बाइक का लिया जाता है, जबकि कार के लिए 100 से 200 रुपये मांगे जाते हैं। लेकिन इन इलाकों में जो पार्किंग एरियाज़ हैं वो सरकारी नहीं हैं और ये गैर कानूनी मुख्तलिफ लोगों को ठीकों के तौर पर दिए जाते हैं। नाज़रीन, कराची के जो रिहायशी हैं वो इन पार्किंग माफिया से तंग हैं और कराची में आप कहीं भी चले जाएं, सरकारी तौर पर पार्किंग एरियाज़ अलॉट नहीं किए गए, जिसका जो दिल करता है किसी भी इलाके को पार्किंग का नाम देके और सरकारी इदारों से कहते हैं कि हमने ठेका ले रखा है और ये एक सरकारी पार्किंग है, जबकि वो इन हवाले से जो पैसे जमा करते हैं वो उन इदारों तक नहीं जाते और सिर्फ सरकारी इदारों का नाम इस्तेमाल करके एक कब्ज़ा माफिया ग्रुप जो है शहर में वो राज कर रहा है पार्किंग के नाम पे। नाज़रीन, अगर बात करें एक मोटरसाइकिल की तो 30 से 50 रुपए मोटरसाइकिल के चार्ज किए जाते हैं, जबकि एक कार के 100 से 200 रुपए चार्ज किए जाते हैं। शहर और इसके पार्किंग का मसला अब बहुत बड़ा मसला बन चुका है। और आपको बताएं कि नाज़रीन, मिसाल के तौर पर अगर आप किसी ऐसी जगह पर हैं जो KMC या किसी कैंटोनमेंट के तहत नहीं है, लेकिन वहाँ 25 से ज़्यादा TMC हैं, आप कितने जगह को चेक कर सकते हैं कि ये कानूनी है या गैर कानूनी है। गैर सरकारी पार्किंग अटेंडेंट जिन्होंने हर किसी इलाके में बहुत सी जगहों पे कब्जा कर लिया है और ड्राइवर्स की शिकायत को वो बिल्कुल भी ज़ेर गौर नहीं लाते और ये लोग जो अक्सर इजाज़त के बगैर ये काम कर रहे होते हैं, इश्तियाल अंगेज़ मुतालबात करते हैं और उनकी दरख्वास्तें पूरी ना होने की सूरत में वो गाड़ियों को नुकसान पहुँचा देते हैं। कभी कभार तो ये गाड़ियाँ गुम भी करवा देते हैं। आपको बताएं कि कुछ जगहों पर मकामी माफिया पार्किंग की जगहों पर कंट्रोल करते हैं। पार्किंग कवानीन का बेकायदा नफाज इस मसले को मजीद बढ़ा रहा है। हुकाम अक्सर इन गाड़ियों को नज़रअंदाज कर देते हैं जो नो पार्किंग जोन में गैर कानूनी तौर पर पार्क की जाती हैं। कानून की पासदारी करने वाले ड्राइवर कानून की पाबंदी करने पर सजा महसूस करते हैं, जबकि दूसरे से बच जाते हैं, जिससे शहरों में मायूसी फैली है। निज़ाम के चलने के तरीके में कोई इंसाफ नजर नहीं आता। कराची शहर को अपनी पार्किंग मैनेजमेंट हिकमत अमली पर नजरसानी करने की ज़रूरत है और पार्किंग टैक्स से काफ़ी रकम मिलती है, लेकिन इस बात का कोई भी सबूत मौजूद नहीं कि ये फंड शहर के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम या पार्किंग के बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि फंड्स कहाँ जा रहे हैं। अवामी रास्तों पर पार्किंग के नाम पे पैसे तो लिए जाते हैं, लेकिन हमें कोई भी तब्दीली नज़र नहीं आती। सड़कें आज भी खस्ता हालत में हैं और कोई नई पार्किंग लॉट नहीं बनाई जा रही और पार्किंग की जगहों की तादाद में मुसलसल इजाफा होने से शहरियों में मायूसी बढ़ रही है। और नाज़रीन, कराची के तिजारती इलाके हों या रिहायशी इलाके हों,
कहीं भी पार्किंग का कोई बुनियादी ढांचा मौजूद नहीं है, जिसको जहां दिल करता है वो इलाके में अपना कब्जा बना के पार्किंग का ठेका जो है वो अपने नाम पे ले लेता है और उसको चला रहा होता है। और ये गैर कानूनी तरीके से जो काम हो रहा है इस शहर के अंदर, इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है और कोई गवर्नमेंट के इदारे इसको नहीं कर रहे, ना इसको ठीक करने के लिए कोई कोशिशें की जा रही हैं। और ज़्यादा गैर कानूनी पार्किंग के जो ये ठेके हैं वो लिए जा रहे हैं और आवाम जो है वो गैर कानूनी पार्किंग की वजह से बहुत ज़्यादा मायूसी का शिकार है। नाज़रीन, कराची के पार्किंग के मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और शहर की तेज़ रफ्तार तरक्की और सड़कों पर गाड़ियों की बढ़ती हुई तादाद ने पार्किंग की जगहों की शदीद कमी का बायस बना है। बहुत से इलाके पार्किंग की नाकाफ़ी सहूलियात से दो चार हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक पुलिस की तरफ से गाड़ियों को हटा दिया जाता है और मुनासिब पार्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। सिंध हुकूमत के महकमा ट्रांसपोर्ट ने इस मसले को बेहतर तरीके से हल नहीं किया, जिसकी वजह से शहरी अपनी जान बचाने पर मजबूर हैं। कुछ मुमकिन हल हैं, आइए उस पर बात करते हैं। सबसे पहले पार्किंग को हमवार करने और भीड़ को कम करने के लिए मखसूस पार्किंग जोन्स बनाए जाएं, जैसे स्कूटर, मोटरसाइकिल स्टैंड, टैक्सी स्टैंड और ऑटो रिक्शा स्टैंड। पार्किंग की गुंजाइश को बढ़ाने और मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर पर बोझ को कम करने के लिए खास तौर पर तिजारती इलाकों में मल्टी लेवल पार्किंग की सहूलत की तामीर की जाए। उसके अलावा पार्किंग सेंटर्स और मोबाइल ऐप जैसी स्मार्ट पार्किंग टेक्नोलॉजीज को लागू करना, ताकि ड्राइवर्स को पार्किंग के दस्तियाब मकामात तक रहनुमाई और पार्किंग का वक्त कम किया जा सके। इसके अलावा जब तक इन हलों पर अमल दरामद नहीं होगा, कराची के पार्किंग के मसाइल शहरों को यकसां तौर पर मायूस करते रहेंगे। नाज़रीन, पार्किंग के इशूज़ को ख़त्म करने के लिए जिन इदारों को मुतहरिक बनना चाहिए, उसमें सबसे पहले ट्रांसपोर्ट का डिपार्टमेंट है, उसके अलावा सिंध लोकल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, KMC है, और उसके अलावा कानून नाफिज करने वाले इदारों में सिंध पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस है, और इसके अलावा सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी है, उसके अलावा कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी जिसे KDA भी कहा जाता है। शहरी पार्किंग से मुतालिक मसाइल की इत्तला देने और इसकी तजवीज़ देने के लिए शहरी इन महकमे से राब्ता कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये जो डिपार्टमेंट हैं, क्या ये अपना रोल प्ले कर रहे हैं? जो इदारे हमने आपसे डिस्कस किए, अगर ये अपना रोल प्ले कर रहे होते तो 2.5 से 3 करोड़ जो लोग इसमें रहते हैं वो इस तरह बेयारो मददगार नहीं होते। और ये जो अवाम है वो इन प्राइवेट जो कॉन्ट्रैक्टर हैं पार्किंग के, इनके हत्थे चढ़ गए हैं और इन्होंने अवाम का जीना महाल कर दिया है। और क्योंकि ये इस वक्त ऐसा लग रहा है जैसे कराची के अंदर ये जो माफिया है, ये जो पार्किंग माफिया का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, ये इस वक्त रूल कर रहा है और कराची के लोग जो है वो बेबस हैं इन माफियाज के हवाले। हुकूमत को ज़रूर इस बात का नोटिस लेना चाहिए कि ये जो पार्किंग माफियाज को फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए और सरकारी पार्किंग जो है वो बनाई जाए, ताकि लोग अपनी गाड़ियों को पुरसुकून हालत में खड़ी करें और ख़ुद जो है वो टेंशन फ्री होके अपनी जॉब्स या अपने रोज़मर्रा के काम कर सकें। नाज़रीन, गवर्नमेंट का ये काम है और गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है कि मुस्बत तरीके से जो पार्किंग के जो एरियाज़ हैं वो लोगों को दिए जाएं, ताकि लोग अपने रोज़मर्रा के कामों को बखूबी अंजाम दे सकें। नाज़रीन, सिंध गवर्नमेंट के ये जो इदारे हैं जो हमने आपसे डिस्कस किए, इनका काम है कि और इनकी ड्यूटी है कि ये जो है वो आवाम की सहूलियात के लिए मुख्तलिफ पार्किंग जोन्स का क़याम अमल में लाएँ, जिससे कराची के शहरी सुख का सांस ले सके।